क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग क्यों दिखते हैं? क्यों कुछ लोग आसानी से दूसरों से वो करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है, एक ऐसी कला जो कोई भी सीख सकता है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे उन 12 सिद्धांतों के बारे में जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप भीड़ से अलग बन सकते हैं, कैसे आप दूसरों पर वैसा ही असर छोड़ सकते हैं जैसा असर छोड़ते हैं लीडर्स, जो अपने शब्दों से, अपने आत्मविश्वास से लोगों को मोहित कर देते हैं। आप अपने विचारों, शब्दों और व्यवहार से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यह कोई मानसिक चालबाजी नहीं है, बल्कि एक लाइफ स्किल है। अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अगर आप लोगों के दिल और दिमाग जीतना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप जान चुके होंगे वो ताकत जो आपको एक ऐसा इंसान बना देगी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोगों को अपनी बातों पर नचाने की यह अनमोल कला है। नंबर 1, प्रभावशाली संवाद। आप क्या कहते हैं यह मायने रखता है, लेकिन कैसे कहते हैं यह उससे भी ज्यादा अहम है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों से जुड़ें, तो आपकी बातचीत आकर्षक और प्रेरणादायक होनी चाहिए। कम बोलो, लेकिन असरदार बोलो। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो, ताकि उनका असर दिल और दिमाग पर गहराई से हो। जब तारीफ करो तो दिल से करो, लेकिन अगर आलोचना करनी हो तो शालीनता से पेश करो। कभी कभी चुप रहना भी बहुत बड़ा असर छोड़ जाता है। इससे लोग आपकी राय को और गंभीरता से लेंगे। एक अच्छी बातचीत से आप दूसरों के मन और दिल पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। नंबर 2, जरूरतों को समझना। हर इंसान की कुछ खास जरूरतें और इच्छाएं होती हैं। अगर आप उन जरूरतों को समझकर उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं, तो लोग कभी आपका साथ छोड़ना नहीं चाहेंगे। अक्सर लोग अपनी जरूरतें सीधे शब्दों में नहीं बताते, लेकिन उनके शब्दों और व्यवहार में छुपे संकेतों को समझो। हर इंसान किसी न किसी रूप में भावनात्मक सहारे की तलाश में होता है। अगर आप उन्हें वो सहारा दे पाते हो, तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर आप दूसरों की प्राथमिकताओं को समझकर उनसे मेल बैठा लेते हैं, तो वो आपके प्रति आभारी रहेंगे। जब लोगों को लगता है कि आप उनकी जरूरतों को समझते हैं, तो वो आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, लोगों के फैसलों को प्रभावित करना। लोगों को अपनी बातों पर चलाना मतलब उनके फैसलों को इस तरह से प्रभावित करना कि उन्हें लगे वो फैसला उन्होंने खुद लिया है। इस कला में माहिर बनने के लिए आपको धीरे धीरे ऐसा प्रभाव बनाना होगा कि लोग आपकी बातों को अपना विचार समझने लगें। अपनी राय जरूर रखो, लेकिन इस अंदाज में कि सामने वाले को लगे कि यह विचार उसी का था। छोटे छोटे प्रेरणादायक इशारे देकर लोगों को सही दिशा में ले जाओ। नंबर 4, आलोचना, क्रिटिसिज्म। अगर आपको किसी की आलोचना करनी है, तो ऐसा इस तरह करें कि सामने वाला अपमानित महसूस न करे। कड़वी बात भी अगर आप नरमी से और सम्मान के साथ कहें, तो उसका असर गहरा होता है, लेकिन मन को चुभता नहीं। आलोचना करते वक्त व्यक्ति पर नहीं, उसके काम या व्यवहार पर फोकस करें। पहले उसकी अच्छाइयों की तारीफ करें, फिर धीरे से बताएं कि क्या सुधार किया जा सकता है। इससे सामने वाला न सिर्फ आपकी बात मानेगा, बल्कि उसे बदलने की प्रेरणा भी मिलेगी। याद रखिए, सच्ची आलोचना वही है जो सुधार ला सके, न कि किसी का मन तोड़े। नंबर 4, लेन देन का संतुलन बनाए रखें। लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें भी कुछ फायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े रहें, तो उन्हें यह महसूस कराइए कि आपकी मौजूदगी उनके लिए फायदेमंद है। अगर आपके पास ऐसा कोई मौका है जिससे दूसरों को लाभ हो सकता है, तो उसे जरूर साझा करें। जरूरत के समय दी गई छोटी सी मदद भी लोगों का नजरिया आपके लिए बदल सकती है। जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, तो वो हमेशा आपके करीब रहना चाहते हैं। जब रिश्ते आपसी लाभ पर आधारित होते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते हैं। नंबर 5, खुद को शांत और संतुलित रखें। अगर आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भावनाओं पर काबू पाना सीखिए। अगर आप हर स्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं, तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझिए, उनके व्यवहार के पीछे छुपे एहसासों को महसूस कीजिए। अपने गुस्से और निराशा को नियंत्रण में रखिए। मुश्किल हालातों में भी शांत रहिए। हर परिस्थिति को एक मौके के रूप में देखिए। नकारात्मक घटनाओं में भी कुछ सकारात्मक खोजने की आदत डालिए। जब आप खुद का ख्याल रखना सीख जाते हैं, तभी आप दूसरों का भी अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। नंबर 6, लोगों के प्रति कृतज्ञता और विनम्रता दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े रहें,
तो उन्हें यह महसूस कराइए कि आप उनके योगदान की कद्र करते हैं। विनम्रता और कृतज्ञता के साथ आप लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। जब आप किसी की सराहना करते हैं तो वो आपके लिए और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित होता है। अहंकार छोड़कर जब आप विनम्र बनते हैं तो लोग खुद को आपके करीब महसूस करते हैं। छोटे शब्दों में कहें तो धन्यवाद, आपकी वजह से यह मुमकिन हुआ। ऐसे शब्दों में अद्भुत ताकत होती है। यही वो भाव हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। नंबर 7, लोगों का धन्यवाद करें, चाहे वो छोटी चीज ही क्यों ना हो। जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसे धन्यवाद कहना न भूलें। छोटे से धन्यवाद के शब्द भी बड़ा असर छोड़ते हैं। दूसरों के प्रयासों की सार्वजनिक रूप से सराहना करें। जब आप किसी की मेहनत को खुलकर सराहते हैं तो उसका आत्मविश्वास और जुड़ाव दोनों बढ़ता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए और उनसे सबक लीजिए। विनम्रता और कृतज्ञता न सिर्फ आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि दूसरों को भी आपके प्रति वफादार बना देती हैं। विनम्रता ऐसी खूबी है जो बड़े से बड़े इंसानों को भी आपकी ओर खींच सकती है। एक विनम्र व्यक्ति दूसरों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। नंबर 8, रहस्यमयी बनिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों के अनुसार चलें, तो यह जरूरी है कि आप अपनी हर चाल को सबके सामने न रखें। थोड़े रहस्यमयी बने रहना लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है और उन्हें जिज्ञासु बनाए रखता है। अपने जीवन के कुछ हिस्सों को निजी रखें। हर बात को सबके सामने लाने की जरूरत नहीं। अपने पत्ते सही समय पर ही खोलें। जब लोग नहीं जानते कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे, तो वो आपकी हर बात को गौर से सुनते हैं। रहस्य बनाए रखने से आपकी प्रभावशाली छवि बनती है और लोग आपके हर एक्शन का इंतजार करते हैं। नंबर 8, लोगों को सोचने का मौका दीजिए। जब आप कुछ बातें छुपा कर रखते हैं तो लोग और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। रहस्य लोगों को आपकी तरफ खींचता है। जब सब कुछ सामने नहीं होता तो आपकी हर बात महत्वपूर्ण लगती है। नंबर 9, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो खुद पर भरोसा करता है। बिना आत्मविश्वास के आप खुद को भी नहीं जीत सकते। दूसरों को प्रभावित करना तो बहुत दूर की बात है। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा कीजिए। अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानिए और उन्हें बेहतर बनाइए। सीधा खड़े होइए, आपकी आंखों में विश्वास झलकना चाहिए और बात करते वक्त स्पष्टता होनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। नंबर 10, सुनने की कला। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं और यही जुड़ाव उन्हें आपके करीब लाता है। बात करते वक्त फोन दूर रखिए। सीधी आंखों में आंखें डालकर बातचीत कीजिए। बिना टोक-टाक के सामने वाले को पूरा बोलने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। ये छोटी आदतें आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाती हैं। नंबर 11, तारीफ और सराहना। तारीफ आत्मविश्वास को पंख देती है, लेकिन इसका असर तब और बढ़ जाता है जब यह सही समय पर और दिल से की जाए। ऑफिस में सहयोगियों की छोटी उपलब्धियों की तारीफ कीजिए। गुस्से या उत्साह में भी ठंडे दिमाग से सोचो और प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुक जाओ। यही पल आपको बुद्धिमान और असरदार बनाता है। नंबर 12, करिश्माई पर्सनैलिटी। आपकी पहली छवि ही सबसे गहरी छाप छोड़ती है। करिश्माई लोग जहां जाते हैं, लोग उन्हें याद रखते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज और आत्मविश्वास उन्हें भीड़ से अलग बना देता है। अपनी पर्सनैलिटी को चमकाओ, क्योंकि यह वही चीज है जो बिना कुछ कहे भी दूसरों पर असर डालती है। या दोस्तों की मेहनत को सराहिए। लोग उन लोगों की ओर खींचते हैं जो उनकी कोशिशों को पहचानते हैं। लोग उनके साथ होने पर सुकून महसूस करते हैं। यह सिर्फ कपड़ों या लुक्स की बात नहीं है। करिश्मा झलकता है आपके आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और बात करने के तरीके में। चलते वक्त अपनी पीठ सीधी रखें और बात करते समय लोगों की आंखों में देखें। साथ में हल्की मुस्कान रखें। लोगों के नाम याद रखें। जब किसी को उसके नाम से बुलाया जाता है तो वो खुद को खास महसूस करता है। करिश्मा आपको भीड़ में अलग पहचान देता है और लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं। याद रखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। नंबर 12, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। अपनी भावनाओं को काबू में रखना एक बड़ी कला है। हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना सीखिए। जब आप भावनाओं में बह जाते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी को समझ लेता है, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप हर स्थिति पर नियंत्रण रख पाते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने से पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। एक स्थिर और शांत व्यवहार ही आपको दूसरों पर प्रभाव जमाने में मदद करता है। जब आप हर स्थिति में संतुलित रहते हैं तो लोग आपको नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि सच्चा असर आवाज ऊंची करने से नहीं, बल्कि अपने आप पर नियंत्रण रखने से पैदा होता है।
गुस्से या उत्साह में भी ठंडे दिमाग से सोचो और प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुक जाओ। यही पल आपको बुद्धिमान और असरदार बनाता है। लोग आपको गंभीरता से तभी लेते हैं जब आपके पास आत्मविश्वास और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज होती है। हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात करें, मुस्कान का उपयोग करें और खुले हाथों से कम्युनिकेट करें। किसी को अपने इशारों पर चलाना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, यह एक संतुलन है आत्मविश्वास, संवाद, समझदारी और पॉजिटिविटी का। जब आप लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और अपने काम से उदाहरण पेश करते हैं, तब लोग आपके साथ खुशी खुशी जुड़ते हैं। यह कला एक रात में नहीं आती, लेकिन धैर्य, अभ्यास और सही सोच के साथ आप इस स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।